Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study board examination papers under the topic ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के जितने भी सेट्स हैं, लगभग 7 सेट्स हैं, उनको सोल्व करने हम यहाँ पर तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्म मीन्स परिवर्तित कीजिए, बदलिए, एनी वन कोई सा भी एक, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज निम्नांकित वाक्यों में से, एज डायरेक्टेड जैसा निर्देश दिया गया है, बताया गया है, विद इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट के अंदर। ये एक सेंटेंस करना होता है और 2 अंक का होता है। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस जो हम 8th क्लास से सीखना शुरू करते हैं और इंटर तक आता है, इसलिए हमें इसमें पूरी सावधानी बरतते हुए इसको ठीक से समझना चाहिए। ठीक है। अब ये सेंटेंस कुछ डिफरेंट टाइप का है, 8 टेंस से, मॉडल से और इम्पेरेटिव से। ठीक है। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसमें इट इज टाइम आता है तो इट इज टाइम तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। इट इज टाइम। ठीक। इट इज टाइम को ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, टू क्लोज द शॉप है तो यहां हमें स्थान, इन शब्दों के स्थान में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके बाद टाइम के बाद हम लिखेंगे प्रीपोजिशन फॉर। इस चीज को ध्यान रखना है। इट इज टाइम आता है और इन्फिनेटिव के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो इट इज टाइम फॉर लिखेंगे। उसके पश्चात जो यहाँ इन्फिनेटिव होगा उसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द शॉप, द शॉप। ठीक है। ये ध्यान करना पड़ेगा कि हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इज टाइम के बाद में फॉर और जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है उसे फॉर के बाद लिखेंगे। अब ये इन्फिनेटिव है, ये एक्टिव इन्फिनेटिव है, इसको इस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। टू क्लोज तो नहीं लिखेंगे, ये तो एक्टिव इन्फिनेटिव है। पैसिव में क्या होगा, टू के बाद बी लगाएंगे और जो भी ये वर्ब रखी हुई है फर्स्ट फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म करके लिखेंगे। तो किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या हम इसमें कर रहे हैं, वो चीज समझने की है। समझ में आएगी तो हम क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में आए हुए इस तरह के सेंटेंस को बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया इनटू सुपरलेटिव डिग्री। ये सेंटेंस दिया हुआ पॉजिटिव डिग्री में है और इसे चेंज करना है सुपरलेटिव में। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर नो डेमोक्रेसी है, अदर यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो यहाँ होता तो भी, नहीं है तो भी, वो यहाँ पर अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है, अदर। पॉजिटिव में है, सुपरलेटिव में लेकर आएंगे। ये हमने पहली वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं, बाद का सब्जेक्ट पहले और पहले का सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। नो डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नाउन है और सिंगुलर में है। ठीक है। तो हम इंडिया को लिखते हैं इंडिया। इज वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो इंडिया सिंगुलर है, इज ही आएगा, इंडिया इज। जब ये नाउन सिंगुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर पहले इस लार्ज एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लेकर आएंगे। इसमें ई आ रहा है तो इसमें एस टी जुड़ेगा, और यदि ई नहीं होता तो ई एस टी जुड़ेगा। या तो हम इस ई को हटा दें तब ई एस टी जोड़ दें, ठीक है, या फिर उस ई एस टी में से ई हटा दें, केवल एस टी जोड़ दें। ठीक। इसके पश्चात सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी आता है, दी लार्जेस्ट।
ये डेमोक्रेसी जो सिंगुलर है, नो को हटा देंगे, अदर होता तो उसे भी हटा दें, नो अदर को हटाते, लेकिन यहाँ पर केवल नो नो है तो नो को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही यहाँ डेमोक्रेसी के बाद लिख देंगे, इसका कोई स्थान चेंज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव था, नेगेटिव है, सुपरलेटिव में अफर्मेटिव बनेगा, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव में नेगेटिव है तो सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में अफर्मेटिव बनेगा, ये आपके सामने है। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे क्वेश्चन मार्क इनटू पैसिव वॉइस। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव है, सेकंड टाइप, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी पैसिव वॉइस के सर्वाधिक सेंटेंसेस पूछे गए थे और इसमें भी लग रहा है सबसे अधिक पैसिव वॉइस के ही हैं, अलग अलग टेंस के, और मोस्टली ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन वर्ड का स्थान शुरू में होता है, पहले होता है, उसको पहले उतार देंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म होती है। यू ने क्या कंप्लीट नहीं किया, योर वर्क, अपना कार्य। तो योर वर्क के अनुसार इस डिड के स्थान पर वाई के बाद वाज आएगा, क्योंकि योर वर्क सिंगुलर है, ठीक। इसके क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा योर वर्क। वाई नंबर 1 पे वाई, यहाँ डिड हेल्पिंग है, पैसिव वॉइस में वाज है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर योर वर्क है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। कंप्लीट का कंप्लीटेड, अब ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ठीक। इस यस्टरडे से पहले अर्थात मेन वर्ब के बाद में डूअर को लेकर आएंगे। डूअर क्या होता है, काम करने वाला, डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला, काम करने वाला। कौन है इसमें, यू। हम बाय लगाएंगे, बाय यू, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एक्टिव में तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। बालक इसको लगाने में मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं या सोचते हैं इसका प्रयोग नहीं होगा, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी संसार के महानतम नेताओं में से एक थे। पॉजिटिव में चेंज करना है, सुपरलेटिव में दिया हुआ है। देखिए अभी हमने एक सेंटेंस सुपरलेटिव बनाया था तो उसमें वन ऑफ नहीं आ रहा था, केवल दी के बाद में क्या था, सुपरलेटिव डिग्री थी लार्जेस्ट। यहां पर वन ऑफ द है, जब वन ऑफ द होता है तो ठीक है, ध्यान देंगे, जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके बाद एक तो बहुवचन में नाउन आता है, ठीक है, वन ऑफ द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्थात सुपरलेटिव डिग्री को हटा करके हम प्रयोग करते हैं वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, ठीक, क्या, वन ऑफ द, इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू। इसके बाद द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किस चीज के बदले में क्या रखा जाता है स्टूडेंट, इसको समझना अति आवश्यक है। यदि हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और प्रॉब्लम आने पर उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, स्मरण नहीं कर पा रहे, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए कठिन हो जाता है।
और उस कठिन के लिए ही ये आपको हम समझा रहे हैं। तो क्या बताया हमने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट को हटा देंगे और उसके स्थान पर प्रयोग करेंगे वेरी फ्यू, और उसके बाद में ये ऐसे ही हमने रख दिया, किसी भी शब्द का स्थान परिवर्तित नहीं किया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, वेरी फ्यू लीडर्स, यहाँ गांधी जी एक वचन, यहाँ वेरी फ्यू लीडर्स बहुवचन होगा। तो ये पास्ट टेंस में है, एक वचन के साथ वा जाता है, बहुवचन के साथ वर आएगा, है पास्ट ही। ठीक है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पॉजिटिव में क्या आता है, एज डॉट डॉट एज, क्या आएगा, एज डॉट डॉट एज, यस, सो डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। निगेटिव में आता है तो वेरी फ्यू, ये भी निगेटिव सेंस रखता है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज। इस ग्रेटेस्ट जो सुपर डिग्री थी, इसमें से EST हटा दिया और ये पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है उसको हमने यूज किया, एज डॉट डॉट एज। डॉट डॉट में हमने एडजेक्टिव रखना होता है, एज ग्रेट एज। अब जो पहला सब्जेक्ट था इसे बाद में ले आएंगे। इस वन ऑफ द वाले का वेरी फ्यू से ही स्टार्टिंग होती है, केवल दी से शुरू होगा, वन ऑफ नहीं आएगा, तो नो अदर या नो से, जैसे कि अभी हमने ऊपर सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किया उस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर लर्न करने पड़ते हैं। शी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। रिमूव टू, इसमें से हमें एडवर्ब टू को रिमूव करना है। वह हॉस्पिटल से दवाई के लिए जाने के लिए बहुत कमज़ोर है, अर्थात वह इतनी कमज़ोर है कि वह हॉस्पिटल दवाई के लिए नहीं जा सकती है। तो क्या करेंगे इसमें, सी इज, इस टू को हटा करके हम सो का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती समझने की, किस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आना है, हमें इस चीज को तो स्टूडेंट्स समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ये तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसके बिना है काम नहीं चल सकता। टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया, एडजेक्टिव वीक है, ठीक है, टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। अब इस एडजेक्टिव के बाद में, या फिर ये कहें इस टू को हटा देंगे और हम प्रयोग करेंगे दैट। ठीक, अब इस दैट के बाद इस सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। यदि यहाँ पर कोई नाउन होता तो फिर उसका प्रोनाउन लिखते हैं। मान लीजिए मीरा होता तो यहाँ सी आ जाता, यहाँ पर सी है तो इसी प्रोनाउन को रिपीट करेंगे। एक बात और समझेंगे, यहाँ सी है तो ये हॉस्पिटल जाने वाला कौन है, सी ही है, ये सब्जेक्ट ही आगे काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सी आएगा। अब यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे कैन नॉट। अब ये गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन इस नोट के बाद रख देंगे। हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, इस प्रकार से। यदि यहां पर ध्यान देंगे वाज होता है तो हमें ये कुड नॉट करना पड़ेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कैन नॉट, पास्ट होता है तो कुड नॉट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोंट टेल ए लाई, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। झूठ मत बोलो, इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है
किस प्रकार से बनाते हैं, आइए। भाई झूठ मत बोलो मीन्स सत्य बोलो, तो क्या होगा, ये 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। झूठ मत बोलो मीन्स सत्य बोलो, क्या आएगा, स्पीक द ट्रूथ। एक तो इस प्रकार से, और बनाते हैं अभी, और या तो डोंट टेल ए लाई को इस प्रकार से लिख देंगे, स्पीक द ट्रूथ, या फिर अवॉइड, डोंट को हटा देंगे, अवॉइड का प्रयोग करेंगे, और जो ही हमारा टेल है इसका बना देंगे जीरंड, अवॉइड टेलिंग ए लाई। अब देखिए, हम इसको डोंट टेल ए लाई को ऐसे लिखें तो भी हमें समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि इसके बदले में क्या आ रहा है। अब हम इस तरह से बनाते हैं, यदि डोंट आ रहा है तो अवॉइड का प्रयोग करेंगे, और जो टेल है उसका टेलिंग कर देंगे। तो ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी, ये तो हमें समझ लो, रट लो, जैसा आपका मन है वैसा कर लो, लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा, तभी आसान होगा। केवल देख लेने से ये काम आसान होने वाला नहीं है। जब हमें काम करना है तभी हम पर आना चाहिए और सही होना चाहिए। इस प्रकार से बना सकते हैं, या मैं REFRAIN, रेफरेन, और रेफरेन के बाद में प्रीपोजिशन आती फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम, ठीक। इसके बाद फिर वही टेल का, यानी डोंट को हटाएंगे, रेफरेन फ्रॉम लिखेंगे, और उसके बाद टेल को हम कर देंगे टेलिंग ए लाई, अवॉइड टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने से बचिए, रेफरेन फ्रॉम टेलिंग ए लाई, इसका मीनिंग वही है कि झूठ बोलने से दूर रहिए या बचिए। और डोंट के लिए हम प्रयोग करते हैं डोंट के स्थान पर ओमिट, डोंट को हटा करके ओमिट का प्रयोग किया। फिर टेल है जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम फिर जीरेंड बना देंगे, टेलिंग ए लाई। तो किस प्रकार से हम इसको अफर्मेटिव बना रहे हैं, अफर्मेटिव है लेकिन सेंस यही दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, समझेंगे तो हमारा काम अधिक आसान होगा। दी ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया इनटू पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो क्या करना है, इसमें देन के बाद एनी अदर आ रहा है, ठीक है, और ये बिल्डिंग हुआ नाउन। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आए और देन के बाद एनी अदर, ये बिल्डिंग है सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये कंपैरेटिव में है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव में इसको लिखेंगे, चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। बाद का सब्जेक्ट पहले और पहले का सब्जेक्ट बाद में आएगा। ये 3-4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो पॉजिटिव में लाने के लिए एक तो क्या करेंगे, इस एनी को हटा देंगे और नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो बिल्डिंग हो गया, इंडिया नहीं बिल्डिंग। यहां पर इज है तो बिल्डिंग के अनुसार इज ही आएगा।
नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो। देखिए नो निगेटिव वर्ड यहाँ आ गया, इज के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। कभी यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग कर दो और यहाँ पर भी निगेटिव वर्ड है। सो अब मोर को हटा देंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है तो इसलिए केवल मोर हटेगा। ब्यूटीफुल एज दी ताजमहल बाद में आ जाएगा, एज के बाद। किस प्रकार से कहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है, बस डियर स्टूडेंट्स इस परिवर्तन को ही समझना है, बाकी काम आसान। ही वुड हैव रिटन ए लेटर टू हिज फादर इनटू पैसिव वॉइस। वह अपने पिता को पत्र लिख चुका होगा। मॉडल में है और परफेक्ट में है। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ही ने क्या लिखा होगा, ए लेटर, किसको, अपने पिता को। पहले क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ए लेटर आ रहा है। तो पैसिव वॉइस में जब 2 ऑब्जेक्ट हों तो हम पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। अफर्मेटिव है तो ए लेटर वुड हैव है तो यहां पर बीन लगा देंगे, वुड हैव बीन। थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही रखी हुई है। एक बात ध्यान देने की है स्टूडेंट्स, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बालक को ध्यान होता है कि मेन रूप की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है या नहीं है, इस चीज को भी समझना चाहिए। इसमें पहले से थर्ड फॉर्म है तो इसमें ईडी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर देते हैं बालक, मिस्टेक कर देते हैं ऐसा करके। पहला ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद आएगा। टू हिज फादर। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहले को सब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा थर्ड फॉर्म के बाद आता है, उसके बाद ही हम बाई डूअर लेकर आते हैं, बाई जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। ही का इसे बाई से जोड़ेंगे, बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। देंगे यदि हम इस बाद वाले को सब्जेक्ट बनाते तो फिर हमें टू हटाना पड़ता। अब हमें हटाने की आवश्यकता है ही नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने थर्ड फॉर्म के बाद ज्यों का त्यों रख दिया, काम आसान। The children sang the national anthem very cheerfully, passive voice। तो स्टूडेंट्स पेपर सेट्स को सोल्व करने से ही हमें जानकारी हो रही है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस सर्वाधिक पूछे गए हैं और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट या सेकंड टाइप। तो हम पैसिव वॉइस को पेपर सेट करने का यही फायदा है कि कौन सी चीज सर्वाधिक पूछी जाती है। तो आइए पास्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस का नियम है वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है इसमें द नेशनल एंथम। इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। द नेशनल एंथम, सिंगुलर नंबर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। वेरी चीयरफुली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक। तो जो हमारा एडवर्ब होता है, पैसिव वॉइस का नियम है कि जब पैसिव वॉइस बनती है और उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस या टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल मैनर की, तो वह हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। तो वाज वेरी चीयरफुली, ये सिंग की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है संग।
इसमें डूअर है दी चिल्ड्रन, बाय दी चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। जिस काम को हम 4-5 साल से करते आ रहे हैं वह हमें बहुत ही आसान, बच्चों का खेल लगना चाहिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ए चाइल्ड्स प्ले। तो हमें ये फील हो कि पैसिवाइज बनाना क्या है, मेकिंग पैसिवाइज इज ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। इतना हमारा अभ्यास और इतना हमें समझ लेना चाहिए। हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही इज। पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, कंपेरेटिव में चेंज करना है। उसका भाई, उसका छोटा भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है, ठीक है। इज यहां पर दे रखा है, होना नहीं चाहिए, यदि है तो कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव में नेगेटिव है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा, सब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे और जो पॉजिटिव डिग्री है वो कंपैरेटिव में चेंज करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ही बाद में आ रहा है तो ही इज यहां पर दे ही रखा है, ही इज। अब क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, इंटेलिजेंट। 3 सिलेबल हैं इस एडजेक्टिव में, तो इसमें ER नहीं जोड़ सकते हैं। तो क्या नियम है, जिसमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं उससे पहले, मतलब कंपैरेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोर का प्रयोग करेंगे। तो यहां हमें मोर ही लेकर आना है, इज मोर इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THAN देन का प्रयोग किया जाएगा। देन क्या होगा, देन के बाद अब जो पहले सब्जेक्ट आ रहा था वो देन के बाद आ जाएगा। हर यंगर ब्रदर, फुल स्टॉप। कितना आसान काम। और ध्यान दें, मैंने हालांकि और वीडियो में ये बताया नहीं है, ध्यान नहीं रहा, ये चीज हमें आती है तो कंपटीशन भी हम फेस कर सकते हैं। हालांकि कंपटीशन में 4 आंसर दिए हुए होते हैं, उसमें से सही को टिक करना पड़ता है, तो उनमें 4 में से सही को तो हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें ये चीज आती होगी। तो इसलिए ये कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, केवल इंटरमीडिएट नहीं, जहां जहां भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो हम बाकी काम भी आसानी से कर सकते हैं। 4 उत्तर में से एक उत्तर सही ढूंढ सकते हैं यदि हमें इस प्रकार से करना आता है। नेक्स्ट है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल। कोई भी व्यक्ति कांटों से अंगूर नहीं चुन सकता है, एकत्र कर सकता है। पैसिव इसमें है, मॉडल में है, ठीक है। तो यहां जो वन सब्जेक्ट है ये ऐसा है, इस सभी के लिए आता है, इसका बाय डूअर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब कोई बात जनरल सेंस में होती है तो वहां पर, और डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो वहां पर बाय डूअर नहीं लिखा जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ग्रेप्स। क्या होगा, ग्रेप्स। मॉडल में है, कैन नॉट है तो इसका हो जाएगा, किसी भी मॉडल की पैसिवाइज बनानी हो तो उसके बाद बी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी। इसके बाद गैदर की थर्ड फॉर्म, ग्रेप्स यहां आ गया। अब फ्रॉम द थिस्टल है, ये यहां पर आ जाएगा, फ्रॉम
इट इज सेड दैट ही डाइड सो यंग। इनटू सिंपल सेंटेंस, ये दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। दैट क्लॉज आ रही है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये दुख की बात है कि वह बहुत ही युवा मर गया, बहुत ही जल्दी मर गया। तो इसमें दो वर्ब हैं, फाइनाइट, इज और डाइड। हमें बनाना है इसको सिंपल। तो देखिए, एक टाइप से दूसरी टाइप में लेकर आना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल बनाना जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बात ध्यान देंगे, बिना रूल्स के कोई भी चीज चलने वाली नहीं है। तो रूल्स तो आपको ध्यान करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि रूल्स याद ना हो और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो रूल्स को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और कैसे अप्लाई होंगे इस चीज को भी अभ्यास में लाना होगा। तो इट इज सेड दैट को हटाएंगे और प्रयोग करेंगे अलास। यह लगेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अलास कितना हटाया, कितना प्रयोग किया, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और जब आवश्यकता होगी तो उसको प्रयोग भी करना पड़ेगा। अलास। अब आगे आता है ही डाइड सो यंग। ही डाइड सो यंग। इस प्रकार से हमें ये ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है एक टाइप से दूसरे टाइप में। हमने आपको ये पूरा पेपर सेट, जो 7 यहाँ पर 6 है, 6 पेपर सेट इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और थोड़ा बहुत समझ में कमी रह जाती है दोबारा देखिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, उसका कमेंट लिखिए, और यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको भी लिखें, ताकि हम उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपको अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और हाँ, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।